शुरू करते हैं आज का सेशन हमेशा की तरह मोटिवेशनल कोट या प्रेरित विचार के साथ। कोई जहाज समुद्र से गुजर रहा होता है और बाढ़ सुनामी आ जाती, तो एक सेठ कहता है कि सब कुछ दे दूंगा, बस घर सलामत पहुंचा दो, सब कुछ दे दूंगा। जो कीमती कोठी कुछ महीने पहले खरीदी वो दान कर दूंगा। सबके सामने का, वो अकेला नहीं था। सुनामी थम गई और पहुंच गया अल्टीमेटली घर। अब इतना भी ये नहीं था कि वो ना करे, तो उसकी इज्जत भी थोड़ी उसको प्यारी थी, है ना, इज्जत भी प्यारी थी। अच्छा नहीं लगेगा उसको अगर सबके सामने ऐसा करेंगे, तो सोचा कि क्या करें। जिस नीलामी का दिन आया और कोठी बेचने को राजी हो गया। आत्मसम्मान से बढ़कर नहीं थी उसके लिए वो कोठी। उसने कहा कि कौन कोठी खरीदेगा, दान कर दूंगा, नीलाम में दान कर दूंगा। पता नहीं ऐसा कुछ था, दान नीलाम वगैरह वगैरह। तो कहा कि ये बिल्ली है, इसके साथ ही बिकेगी। बिल्ली की कीमत वगैरह करोड़ों में है और कोठी की कीमत 1 रुपए, लेकिन दोनों साथ में खरीदने होंगे ना। चालाकी है देखो। तो लोगों ने कहा हमें क्या मतलब बिल्ली से, हमें तो कोठी खरीदनी। लोग भी ऐसे ही होंगे ना, कहा नहीं क्या कर हाइपोथेसिस, तो फिर खरीद ली, है ना, कोठी और सब कुछ बिक गया। 1 रुपए में एक कोठी और करोड़ों में बिल्ली, है ना। तो हम तरकीब निकाल लेते हैं ना, हर चीज की तरकीब, लेकिन ठीक है उतना बुरा नहीं है। शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है। कुछ भी आप अपने आप से सब अपने अपने अर्थ निकालो, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, वैसे ही जरा कि हमेशा पढ़ने कुछ भी नहीं, ठीक। बस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हमने क्या पढ़ा। आज तो है थोड़ा विषय, ऐसा नहीं। समलंब, समांतर, समचतुर्भुज, इन सबके क्षेत्रफल और आयतन याद करेंगे। और एक समचतुर्भुज क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समबाहु चतुर्भुज क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, इनके क्षेत्रफल क्या आयतन। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, जैसे इक्का दुक्का बातें हुए हैं, है ना। मेन तो यही है, मेन बातें यही है, ठीक है। तो पेज वाइज डिस्कस करेंगे ताकि चीजें व्यवस्थित रहे। 3 पेज पढ़ने, लास्ट पेज में चतुर्भुज वगैरह के उदाहरण और ये सब जाने, समांतर, समचतुर्भुज, जो भी मैंने आपको बताया, चतुर्भुज 3-4 चतुर्भुज के बारे में डिस्कस करेंगे। 3 तरीके के चतुर्भुज और 1-2 तरीके के त्रिभुजों के बारे में डिस्कस करेंगे। बीच वाले पेज में भी ऐसा ही कुछ पढ़ेंगे। और फर्स्ट पेज में मैंने कहा था कि फर्स्ट पेज में संगत कोणों के बारे में पढ़ेंगे ना, रेखा और ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। संगत कोण, अंतः कोण, संगत कोण, अंत कोण और एकांतर कोण, है ना, अनुवर्ती। और कुछ सूत्र, 1-2 सूत्र, अगर आपको कोई फिगर दिया और कहीं क्या तो कोण का मान ज्ञात करो तो कैसे ज्ञात करोगे, है ना। जिसकी समबाहु भुजा और जिसकी विषम बाहु भुजा है तो कैसे ज्ञात करोगे, ये सब। इसके अलावा बस ऐसा ही है, ठीक है। बस इतना ही कुछ पढ़ना है। तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, एक पेज कि फर्स्ट में क्या है, लास्ट में क्या है, थर्ड पेज में क्या है ना। ज्यादा समय लेंगे, 10 मिनट, 10 मिनट में सारा ही कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे पढ़ेंगे अपन। रुकेंगे 1 मिनट। 3 मिनट हो चुके हैं, बस थोड़ा और, है ना। 3 पेज पढ़ेंगे। और क्या पढ़ाएंगे तीनों पेज में, ये है अपने 3 पेज, है ना, 3 पेज। यहाँ कुछ हमने संगत कोण, एकांतर कोण ऐसा कुछ पढ़ा था। यहाँ एक सारणी मेंशन थे, यहाँ 3 सूत्र मेंशन थे, और इसके अलावा और बातें थी जिनमें यहाँ तो इससे नीचे कुछ था, इससे ऊपर कुछ था। यहाँ 3 चित्र बने हुए थे, तो तीनों चतुर्भुज के थे। और इसके अलावा यहाँ और यहाँ त्रिभुज था, और यहाँ जो है वो यहाँ भी यही था, लेकिन परिभाषाओं में था, है ना। 3 पॉइंट यहाँ थे, 3 पॉइंट यहाँ थे। सब कुछ बताऊंगी जो मुझे पता है। समांतर चतुर्भुज के 3 क्षेत्रफल थे, तीनों के क्षेत्रफल थे। तीनों के क्षेत्रफल क्या है, तो 1/2 इंटू भुजाओं का गुणनफल, है ना। समचतुर्भुज, समांतर और समलंब। क्या परिभाषा है, एक समांतर में दोनों भुजा आमने सामने होती है, समांतर होती है, और समलंब में सिर्फ एक भुजा होती है। और समचतुर्भुज में नहीं, समांतर, समलंब और समचतुर्भुज तीनों मिक्स हो रहे, है ना। लास्ट में समलंब, समलंब, समचतुर्भुज मिक्स हो रहा है, लेकिन परिभाषा शायद ऐसी है कि एक में एक भुजा समानांतर होती है और
एक में दोनों भुजाएं समानांतर होती है और एक में दोनों भुजाएं समानांतर होती है और भुजाओं की लंबाई वगैरह भी बराबर होती है। ठीक है, और ये है समलंब वाला, लास्ट वाला है। ठीक है, क्लियर हो गया है तो आपको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब है। और परिमाप है कि परिमाप इन तीनों के परिमाप तो इजी पॉइंट ही है, ज्यादा कुछ खास नहीं। और ऊपर त्रिभुज आ जाता है। त्रिभुज में दो तरीके के त्रिभुज होते हैं और उनके क्षेत्रफल और परिमाप जानने होते हैं। एक तो समचतुर्भुज जो बिल्कुल अलग अलग भुजाओं वाला होता है, विषम सॉरी, और एक होता है जिसमें दो सारी भुजाएं समान होती है, जिसका इन दोनों का क्षेत्रफल भी होता है कुछ अलग सा है। सामने तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई वगैरह था, और इसके आगे पता नहीं ऐसे ही कुछ सूत्र था इंटू वाला, है ना, भुजा करके, या फिर 3/4 समथिंग ऐसा कुछ सूत्र था। और परिमाप सिंपल ही है, परिमाप तो बस चीजों को ज्ञात करना है। और समानांतर चतुर्भुज जो जिसके दोनों ही भुजा समानांतर, उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो 1 लंबाई तो जोड़ा जाएगा। एक और जो समलंब है वो उसमें एक भुजा आपको समानांतर मिलती है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात, मतलब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जो इससे ऊपर का भी क्षेत्रफल होता है जिसमें इसमें है भुजाओं का योग 1/2 इंटू भुजाओं के प्लस इंटू भुजाओं का योगफल ऐसा करके। और समचतुर्भुज जो है वो वर्ग होता है और समानांतर भुजाएं होती है। वर्ग मतलब लंबाई बराबर होती है भुजाओं की, समचतुर्भुज। और इसमें बता रखा कि क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 इंटू भुजाओं का विकर्णों का गुणनफल होता है। बाकी कुछ चीजें कॉमन है, जैसे इसी का अगर और एक और कुछ ज्ञात करें तो विकर्णों का स्क्वायर बटे 2 करके, विकर्णों का स्क्वायर बटे 2 करके, है ना, विकर्णों के ऐसा कुछ है। और एक और कोई दो चीजें हैं जो बिल्कुल सेम है, उनका कॉन्सेप्ट सेम है, A+B बटे ABC, और नीचे कुछ है 1-2 करके कुछ, है ना, 2 है शायद तक। ये दोनों चीजें सेम है, एक त्रिभुज की और एक समानांतर चतुर्भुज की, क्षेत्रफल वगैरह शायद कॉमन है। फिर इस सब के बाद ये जब सब कवर हो जाता है तो ऊंचाई भी ज्ञात करनी होती है, √3/2 इंटू भुजा स्क्वायर। और ये ऊंचाई है, और ऊंचाई के अलावा कोई विकर्ण वगैरह एक और कुछ होता है, इसी से मिलता जुलता सूत्र थोड़ा सा आगे पीछे कर देंगे। और फिर एक दो और बात मुझे लग रहा है, शायद एक बात और मिस हो रही है यहाँ की, हाँ, भुजाएं बराबर होती, सब बराबर 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 होता है। किसमें, समचतुर्भुज में समानांतर चतुर्भुज, लंबाई जोड़े ऊंचाई, ज्यादा कुछ नहीं है। वैसे ये आए थे, यहाँ देखो तो मुझे समय भी कम लेना है और आपको समझाना भी है। ठीक है, ओह माय गॉड, सिर्फ 3 मिनट बचे हैं तो ठीक है, फिर अपन, है ना, फटाफट से करते हैं। यहाँ कुछ है और यहाँ कुछ है, दोनों बातें हैं। कुछ सेकेंड वाले पेज में 2-3 सूत्र थे, कि इतना कि दोनों के सूत्र क्या है, किसके दो चतुर्भुज है, 2 तरीके के चतुर्भुज है। एक है समचतुर्भुज, एक है समबाहु चतुर्भुज। एक समबाहु चतुर्भुज है और एक समबाहु है जिसकी दोनों भुजाएं बराबर है। एक शायद समकोण चतुर्भुज जिसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। समबाहु एक में देखो 3 तरीके के हो सकते हैं, एक तो विषम, एक सम, और एक इसमें 2 भुजाएं और एक समकोण वाला। कोई 2 त्रिभुज है, मुझे एक ही त्रिभुज ध्यान आ रहा है, यहाँ 3 पर, यहाँ था द्विबाहु वाला, शायद वो पता नहीं कौन सा था। लेकिन बातें ये थी कि 3 ऊपर और 3 नीचे थी। हल्का हल्का सब परिभाषाएं, सूत्र वगैरह कुछ मेंशन था कि S कोष्टक S-A और फिर S-B और फिर बटे में 2 ऐसा कुछ था, और बटे इस तरीके से सूत्र था एक, है ना, नीचे वाले में पैरेलली बता रही हूँ, दोनों भी क्षेत्रफल दोनों भी परिमाप और एक कुछ इस तरीके का सूत्र था। उसमें शायद 1/2 और A² वगैरह था। और फिर एक और सूत्र था, 2 और सूत्र थे जिसमें √2 इंटू गुणनफल वगैरह है, और एक में A+B वगैरह, है ना, और ऐसा करके कुछ सूत्र था। और फिर बस हल्का हल्का फिर लास्ट पेज पे आ जाए तो यहाँ जो है वो संगत कोण किसे कहते हैं, एकांतर कोण किसे कहते हैं, और अंतः कोण किसे कहते हैं, और कुछ यहाँ भी है और कुछ यहाँ भी है। तो यहाँ सूत्र है कुछ n/2 इंटू n-2 इंटू 180 है, और ऐसा करके कुछ सूत्र हैं। और n इंटू फिर बटे में 2 लग जाएगा इसी सूत्र की पूरे के बटे में, और एक n-2 और n-1, n कोष्टक n-1/2 और n कोष्टक n-3/2 करके कुछ ऐसा सूत्र हल्का हल्का। फिर इसके आप किताब भी पढ़नी होगी ना साथ में, और मैं PDF प्रोवाइड करवाऊंगी आपको। फिर इसके अलावा नीचे कुछ यहाँ सारणी मेंशन थी, तो जो भी जितना भी मुझे पता था ना मैं आपको बता दी, ठीक है। और यही था अपना MB के, मुझे जितना भी जैसा भी जो भी आएगा सब बताऊंगी आपको।
3 पेज पढ़े हैं हमने, याद करने की कोशिश करी, मैथ को भी हमने याद करने की कोशिश करी। चीजें वैसे याद तो करनी ही पड़ती है सभी, कुछ कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना। तो हाँ, मन नहीं मान रहा यार आपको पोथी वाली बात में क्या बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या पॉजिटिविटी ढूंढूं उसमें। ये कि आप खुश रहो बस वो खुश है तो ईश्वर भी खुश है, ठीक। बस आगे आप एमसीक्यू स्पेशल रहते हैं, फिर सेशन खत्म होते हैं। 1 मिनट ना, एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए मुझे किताब देनी होगी, 1 मिनट रुकेंगे। हाँ, तो देखो अब बहुत जल्दी मैं आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगी, है 5-7 दिनों सप्ताह में, ठीक है। तो कहाँ थे अपन, हम थे ये जो, क्या कहूँ यार, जो भी कहूँगी कम ही पड़ेगा। हम है ना, मुहावरे वगैरह क्वेश्चन खत्म हो, नहीं खत्म नहीं हुए थे, 1 मिनट रुकेंगे। बीचों बीच से बढ़ते यार, पता नहीं कहाँ थे। क्वेश्चन वो थे अपने एक्स गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र। तो ये जनन तंत्र है ना, जनन तंत्र निकालते हैं। जनन 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 जनन, ये है लास्ट में, है ना, साइंस में लास्ट में जनन तंत्र है, साइंस में लास्ट में जनन तंत्र है, साइंस में लास्ट में जनन तंत्र है। लास्ट में ना, लास्ट में ये रहे। एक मादा जनन कोशिका में कितने अंडा होते हैं, 1 अंडा होता है। जनन जनन तंत्र में शुक्राणु कहाँ पाए जाते हैं, वृषण में पाए जाते हैं। जीन्स को विपरीत लक्षणों के संकेतक होते क्या कहलाते हैं, विपरीत लक्षणों के जीन्स जो विपरीत लक्षणों के संकेतक हैं आदि। मानव जाति में लिंग निर्धारण किस विधि पर आधारित है, तो X और Y। एक सामान्य बालिका शिशु अपने X गुणसूत्र प्राप्त करती है, तो भी अपने माता पिता दोनों से, है ना, अपने माता पिता दोनों से X गुणसूत्र प्राप्त करती है। और गर्भावस्था में गर्भाशय का आकार बढ़ने से होता है महिला पर्यवेक्षक, क्या होता है, जनरल एसिडिटी होती है। परिवर्तन की वह पद्धति जो गर्भधारण से जीवन काल तक निरंतर चलती रहती, क्या कहलाती है, विकास कहलाती है। मनुष्य माइंड वाहिनी की किस भाग में निषेचन होता है, लुम्बिका में ना, फिलोपियन ट्यूब की लुम्बिका में होता है। फिर गर्भावस्था की किस अवस्था में भ्रूण की तीनों परतों का निर्माण होता है, तो ये है अपने भ्रूणावस्था। निम्न में से कौन सा विकास की अवस्था गर्भावस्था की सही क्रम को प्रदर्शित करता है, तो बी, बीजावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भावस्था। मानव में ऑटोसोम्स की संख्या 44 होती है, ठीक है। और मानव जन्म में एस्ट्रोजन है, प्रोटेस्ट्रोन है और एलिक्सिन है। जीन अवस्थित होते हैं, काम गुणसूत्रों में होते हैं। शुक्राणु को एक्रोसोम कार्य होता है अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश में सहायता करने में, ना, अंडाणु में शुक्राणु एंटर करते हैं तो उसमें मदद करता है। निषेचित अन्य में अतिरिक्त शुक्राणु का प्रवेश नहीं हो सकता है, क्योंकि निषेचित झिल्ली बन जाती है ना। उसके बाद उसमें स्पर्म एंटर नहीं कर सकता। मानव जाति में बच्चों के लिंग का निर्धारण कैसे होता है, तो पिता में आने वाले X और Y गुणसूत्र से होता है लिंग का निर्धारण। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है ए पिता का, ना, और लड़का पैदा का होता है XY जो गुणसूत्र होते हैं। और डीएनए का एक भाग होता है जीन। मानव की एक युग्मन है जिसमें पिता के X गुणसूत्र 95 क्रम होते हैं, ये विकसित होगा। बी यानी लड़की युग्मन जिसमें पिता X गुणसूत्र 95 क्रम होता है, ये विकसित होगा। क्वेश्चन तो हो गए, 21 तो नहीं है यार, यहाँ खत्म हो गया, मतलब हो गए 21। ये था पूरा सेशन, 1 मिनट समय देख लेते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से मेहनत करते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।